ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। एंड आज के वीडियो में हम बीएमआई के बारे में पढ़ने वाले हैं। बीएमआई क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं, ये कितना होना चाहिए एंड इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसका क्या फॉर्मूला है। आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और आसानी से समझेंगे, क्योंकि बीएमआई के बारे में सुना तो सबने होता है, बट कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न इसे समझने में रहता है कि क्या होता है बीएमआई, कैसे कैलकुलेशन इसका रहता है, क्यों इसका यूज़ किया जाता है। और जो बार बार जो डॉक्टर्स कहते हैं कि बीएमआई इतना होना चाहिए, आपका बीएमआई कम है, बीएमआई ज़्यादा है, वो कन्फ्यूज़न आपका आज की वीडियो से दूर हो जाएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि बीएमआई क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है, स्क्रीन में देख सकते हो, बॉडी मास इंडेक्स। यानी कि जो हमारे बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसके मास का ये एक इंडेक्स है, एक मानक है। मास यानी कि हमारे वेट का इंडेक्स, ये एक मानक है। और बीएमआई का एक पूरा सारणी रहती है, जिसमें कि नॉर्मल बीएमआई, और नॉर्मल से अगर कम है तो क्या होगा, नॉर्मल से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इसके बेसिस पे क्या पता लगाया जाता है, इसके बेसिस पे हम ये पता लगाते हैं कि आप हाइट एंड वेट के आधार पर स्वस्थ और संतुलित हो, यानी कि आप हेल्दी एंड बैलेंस आपकी बॉडी है या फिर नहीं है। इसके आधार पर ये भी पता लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति ओवरवेट है या अंडरवेट है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी मैंने आपको बता दिया कि बीएमआई क्या होता है। हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो कवर हो चुका है। बीएमआई आप समझ चुके हो कि बीएमआई क्या होता है। अब इसको कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। बीएमआई निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ मैंने कुछ थोड़ा सा लिखा है। इट इज़ डिफाइंड एज द इंडिविजुअल बॉडी मास divided by the square of their height, with the value universally being given in the units of kilogram per meter square। ये पूरी की पूरी जो लाइंस लिखी है फ्रेंड्स, ये एक फार्मूला ही है जो आपको बताया है कि बीएमआई निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ होता है। वो फार्मूला हम जब यूज़ करेंगे तो आप इसको और भी अच्छे से समझोगे, और जो भी हमारा आंसर आएगा वो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में आएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। अब फॉर्मूले को देखिए, बीएमआई बराबर है मास अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो मास को तो हम किलोग्राम में ले रहे हैं कि किलोग्राम, कितना किलोग्राम का व्यक्ति है, और हाइट को हम ले रहे हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक है, हाइट को हम फीट में नहीं लेंगे कि 5 फुट का है, 6 फुट का है, मीटर में लेंगे। जैसे कपड़ा होता है ना, 1 मीटर 2 मीटर, वैसे हमको इसमें लेना होता है, उसका भी स्क्वायर करना होता है। तो पहला फॉर्मूला तो ये हो गया आपका। और जो दूसरा फार्मूला है वो भी है, ये जो नीचे लिखा है ना, ये दूसरा फार्मूला है। तो इसमें क्या है, जो मास को हम एलबी यानी पाउंड्स में ले रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं हाइट इन इंचेस में, इंचेस में लेंगे और उसका भी स्क्वायर करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 703 से, 703 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड फार्मूला है। ज़्यादातर जो है पहले नंबर वाला फार्मूला ही हम यूज़ करते हैं और इसका ही यूज़ करेंगे नीचे हम। तो यहाँ पर दो तरीके से मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। जैसे मान लो किसी का जो वेट है, पर्सन का वेट कितना है, 50 किलो है, और उसकी हाइट है 1.5 मीटर, मीटर में लिया हाइट, और उसका स्क्वायर निकाला तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2.25 मीटर। ये मीटर में आ गया है, और इसको डिवाइड कर दिया 50 से जब, तो आंसर हमारा 22 आ गया, 22.2। यानी कि उसका बीएमआई कितना हो गया, 22.2 आ गया। अभी हम नॉर्मल बीएमआई भी देखेंगे कि भाई नॉर्मल कितना होना चाहिए, ये सब देखेंगे। एक और है एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ये। एक की हाइट है वेट है 40, और हाइट है उसकी कितनी है मीटर स्क्वायर में, 1.5 ही रखी है हाइट। उसको स्क्वायर में ले लेंगे जब हम, तो 2.2 आ जाएगा, और उसका जब जब हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो 17.7 आ जाएगा। आप ये कर सकते हो, आप ये डिवाइड करके देख सकते हो कॉपी में, रफ में, क्योंकि अगर मैं ये सब कुछ करूँगी ना तो काफ़ी लॉन्ग मेरी वीडियो हो जाएगी। तो आप कैलकुलेटर पे या फिर अपना कॉपी में मैथ्स अच्छा है तो करके देखो इसको, तो आपको समझ में आने लगेगी चीज़ें। इसको आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो 100 सेंटीमीटर होता है, अगर आप इंच टेप लोगे ना तो सेंटीमीटर्स उसमें देखना, तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, मीटर है ये। ठीक है, उसी तरह से अगर 200 सेंटीमीटर हम लेंगे तो उसका 2 मीटर हो जाएगा। तो अगर किसी की हाइट मान लीजिए 160 सेंटीमीटर है, तो उसकी इंचेस में
इंचेस में नहीं, सॉरी, मीटर में हाइट कितनी होगी, 1.62 हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम इसको ले रहे हैं। ऊपर जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिखाए थे वो इसी तरह से दिखाए थे, 1.5 1.5। तो ये उसी तरह से थे कि भाई उसकी जो हाइट है पर्सन की वो सेंटीमीटर्स में अगर हम लेंगे तो हो सकता है 150 हो, है ना। इस तरह से हमने लिया है, इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे मान लीजिए किसी की हाइट है, किसी का वेट है पर्सन का 80 किलो का है और उसकी 2 मीटर हाइट है, 200 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में ले रहे हैं तो यानी 2 मीटर हो गई, तो उसको हमको मीटर स्क्वायर में लेना है। 2 को 2 बार आप पूरा करोगे तो 4 आ जाएगा। और उसका BMI आ गया 20, पर्सन का BMI कितना आया, 20। हमारे पास आंसर आ गया 20 क्या आया हमारे पास, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। हमने शुरुआत में ही ये चीज़ें ऊपर पढ़ ली थी, यूनिट में मैंने आपको पढ़ाया था कि उसकी जो यूनिट रहने वाली है वो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर में रहने वाली है। तो BMI का ये पूरा चार्ट है यहाँ पर, जिसके साथ हमें ये समझ में आता है कि कितना नॉर्मल BMI है और कितना BMI से हम बताते हैं कि अंडरवेट है या ओवरवेट है। तो अंडरवेट का तो यहाँ पर बताया ही है कि अगर 18.5 से बिलो है तो अंडरवेट है, और 18.5 से 24.9 है तो नॉर्मल वेट है। और अगर इससे ज़्यादा होता है तो पर्सन जो है वो ओवरवेट है, यानी ओबेस है, वो मोटापे की तरफ जा रहा है। और उससे कम है तो वो अंडरवेट है। तो यहाँ पर आप 25 से 29.9 है तो ओवरवेट पर्सन हो गया, ठीक है। 30 से 34 तक जा रहा है, 9 तक जा रहा है तो ओबेसिटी, ये भी ग्रेडिंग आ गई यहाँ पे। तो ये क्लास 1 में है, फिर यहाँ तक है तो 2 में है, 40 से भी ऊपर है तो क्लास 3 में चला गया ओबेसिटी की। तो ये तालिका है, सारणी है, जिससे कि हम समझते हैं BMI के बारे में। फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है, वो जो आप सॉल्व करके देखोगे तो आपको अपना भी BMI समझ में आएगा। आप क्या कर सकते हो कि अपना BMI निकाल सकते हो अपने आप, कि फिर आप उससे क्या करोगे, आप दूसरों का BMI भी निकाल पाओगे। क्योंकि आपको जो हाइट चाहिए, वेट तो हमको सबको अपना पता ही होता है, वेट तो सबको पता होता है, बट अपनी हाइट को मीटर स्क्वायर में आपको लेना है। सबसे पहले आप सेंटीमीटर में देखो आपकी हाइट कितनी है, और उसको आप मीटर में देख लो कि मीटर में कितनी है, और उसका स्क्वायर ले लो और फिर उसको डिवाइड कर लो अपने वेट से, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो 18.5 से कम है तो अंडर वेट है, यहाँ पर नॉर्मल है, और ये सारा आपका ओवर वेट की तरफ जा रहा है उसकी ग्रेडिंग से। तो ये था फ्रेंड्स आज की वीडियो BMI के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा BMI क्या होता है, कैसे इसको निकालते हैं, कैसा इसका फॉर्मूला रहने वाला है। और ज़्यादातर हम वो वाला फार्मूला ही यूज़ करते हैं जो मैंने आपको बताया है। और अगर आप पाउंड्स में भी निकालते हो तो भी वैसे ही निकलेगा, बस आपको सॉल्व ही तो करना है, अपना मैथ्स लगाना है और सॉल्व करना है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ समझ में नहीं आया है तो भी आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल हमारा नर्सिंग क्राइटेरिया 2 के नाम से है, वहाँ पर भी जल्दी से ज्वाइन कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।